हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो वैसे तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। इंडिया से जो कनाडा की वीज़ा सर्विसेज हैं वो रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि वो स्टॉप हो चुकी हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो शुरुआत में हुआ ये था कि जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ओपनली एक्चुअली सबके सामने एक स्टेटमेंट दे दी था इंडिया के बारे में कि इंडिया ने जो एक कनेडियन सिटीज़न है तो उसका मर्डर करा दिया है कनेडियन सॉइल पे। तो ये मतलब एक बहुत बहुत गंभीर इल्ज़ाम है, मतलब डायरेक्टली सबके सामने जो उन्होंने लगा दिया है। तो इस चीज़ को लेके जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको थोड़ा सा मतलब गुस्सा आ गया है। तो अभी रिसेंटली सीन हुआ ये था कि सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने जो कैनेडियंस थे उनको उनकी जो वीज़ा सर्विस थी वो बंद कर दी थी। राइट, दैट मीन्स कि जो कैनेडियंस थे उनका इंडिया में आना बैन हो गया था। लेकिन उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें एक्चुअली मैं सारी आपको बताने वाला हूँ। तो ये मतलब मेरे भी कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे माइंड में है, जो आपके माइंड में भी होंगे। तो कुछ सीन ऐसा है कि मेरा कुछ कनाडा में कुछ फ्रेंड सर्कल है जो ऑलरेडी इमिग्रेशन वगैरह में डील करते हैं, और कुछ मतलब इंडिया में हैं जो इमिग्रेशन में डील करते हैं, रिलेटिव्स ही हैं मेरे। तो उनके साथ कुछ बात करने से मतलब कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। उस जो मतलब उनसे मुझे पता चला है तो वो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। राइट। तो सबसे पहले जैसे इंडिया ने कैनेडियन जो सिटीजन्स थे उनका बैन किया इंडिया में आना। तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन पुट आउट हुए थे कि जो ऑलरेडी जैसे स्टूडेंट्स जो कनाडा में हैं अब वो इंडिया आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, जो वहाँ पे पीआर है वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, मतलब कौन सी सर्विसेज बंद हुई हैं एक्चुअल में। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो ऑलरेडी इंडियन सिटीजन्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जो वर्क परमिट में हैं अभी, राइट, तो वो उनका इंडिया में आना बैन नहीं हुआ है। वो जब मर्जी वो इंडिया में आ सकते हैं। राइट। अभी रिसेंटली कल की फ़्लाइट से मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं वो इंडिया आ रहे हैं, और वो पीआर हैं कनाडा के। राइट, लेकिन उनके पास जो पासपोर्ट है वो इंडियन है। वो उस तब तक वो इंडियन सिटीज़न है जब तक उनके पास पासपोर्ट है। अगर उन्होंने पासपोर्ट चेंज करा लिया जिस टाइम पे, अब कुछ रिलेटिव्स जो मेरे हैं वो अपना सिटीज़न है कनाडा के, राइट, तो लेकिन जब वो सिटीज़न हुए थे उसी टाइम पे उन्होंने इंडिया के लिए वीज़ा अप्लाई कर दिया था। तो जिनके पास तो पुराना वीज़ा है अभी पड़ा हुआ तो वो इंडिया में आ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नया वीज़ा अप्लाई किया है अभी रिसेंटली उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, वो टोटली बंद है। राइट। तो ये तो हो गया जी क्लियर। और उसके बाद कुछ वीक पहले इंडियन गवर्नमेंट ने कनेडियन गवर्नमेंट को जो हो उनके डिप्लोमेट्स यहाँ पे इंडिया से डील कर रहे हैं, जो वीज़ा प्रोसेसेस हैं या कुछ भी जो और भी चीज़ें मतलब कि जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रहती हैं, तो उनके कुछ डिप्लोमेट्स हैं जो इंडिया में हैं ऑलरेडी। तो उनको मतलब उनकी जो क्वांटिटी थी, नंबर्स से उनको कम करने को बोला गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। राइट। तो उनको एक सेट ऑफ टाइम दिया गया था कि आपको इतना टाइम देते हैं हम। 41 डिप्लोमेट्स को यहाँ से जाने के लिए उन्होंने बोला था। तो उसका एक मतलब एक स्टेटमेंट अभी रिसेंटली आया था कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया है। जो कनेडियन डिप्लोमेट्स हैं जो इंडिया में थे ऑलरेडी, मतलब बहुत साल से जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनको मतलब ऐसे क्यों जाने के लिए बोला है। तो इंडिया ने ये स्टेटमेंट रिसेंटली दिया था कि जो वो डिप्लोमेट्स हैं, जो कनेडियन डिप्लोमेट्स हैं, वो इंडिया के जो इंटरनल मैटर्स हैं तो उसमें वो थोड़ा दखल अंदाज कर रहे हैं काइंड ऑफ। अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही है 2-3 दिन से कि इंडिया से जो कैनेडियन वीज़ा सर्विस है वो टोटली बंद हो गई है। लेकिन वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इंडिया से जो कैनेडियन वीज़ा सर्विस है वो बंद नहीं हुई है। एक्चुअल में क्या हुआ है, जो रिसेंटली इंडिया ने कैनेडियन गवर्नमेंट को उनके डिप्लोमेट्स हैं, जो 41 डिप्लोमेट्स की लिस्ट दी थी कि आप 41 डिप्लोमेट्स यहाँ से हटाओ इंडिया से, तो वो डिप्लोमेट्स को कैनेडियन गवर्नमेंट ने वहाँ से हटा दिया है। जिसकी वजह से हुआ क्या है कि चंडीगढ़, बेंगलोर और मुंबई से जो मतलब डिप्लोमेट्स थे उनको वहाँ से हटा दिया गया है। तो उसकी वजह से इन 3 लोकेशन से जो वीज़ा सर्विस है वो टोटली बंद हो गया है। राइट। तो जो मतलब कि जैसे जो इंटरव्यूज़ रहती थी वीज़ा के लिए, या फिर आप प्रिंटिंग के लिए लगा दो, जो
जिस टाइम पे आपका वो वीज़ा अप्रूव हो जाता है उसके बाद पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा प्रिंट होके आता है, तो वो सर्विसेज अब टोटली बंद हो गई हैं यहाँ से, राइट। जो ये 3 लोकेशन है, चंडीगढ़, बेंगलोर और मुंबई। लेकिन जो दिल्ली का जो इनका मेन ऑफिस है दिल्ली में, वो वर्किंग है, वो बंद नहीं हुआ है। तो अब इस वजह से हुआ ये है कि जितना भी जो पहले जो वर्कलोड था, राइट, लोकेशन वाइज पहले वर्कलोड डिवाइडेड था सारा, जैसे पंजाब का और नॉर्थ साइड का जो जितने भी वीज़ा प्रोसेसेस थे वो चंडीगढ़ से हो रहे थे, लेकिन अब वो चंडीगढ़ में बंद हो गए हैं। तो उसकी वजह से वो सारा वर्कलोड है, जो फाइल्स ऑलरेडी सबमिट हो चुकी हैं या फिर आपने नहीं करनी है, वो सारे प्रोसेस दिल्ली से होंगे। तो उसकी वजह से सीन ये हुआ है कि पूरा का पूरा जितना भी ऑल ओवर इंडिया का वर्कलोड है वो मतलब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोकेशन पे आ गया है, जो कि है दिल्ली। अब उससे होगा ये कि ऑब्वियसली अब दिल्ली के पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया, तो वीज़ा के जो मतलब कि पहले अप्रूवल पीरियड था, टाइम पीरियड था, वो मतलब अभी जो रिसेंटली था उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली जब पहले आप ऐसे लगा लो कि 1 मंथ में या मतलब 1.5 या 2 मंथ में आपका वीज़ा अप्रूव होकर आ रहा था, अब वो टाइम हो सकता है 5 से 6 महीने हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि वीज़ा की सर्विस है जो टोटली 100% यहाँ से स्टॉप हो गई है। तो आने वाले टाइम में अभी टेम्परेरीली बंद है या फिर वो परमानेंट बंद होगी, इसके बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं है। सो इसके बारे में तो ऑब्वियसली कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा मैं। अब एक सजेशन ये था कि जैसे अभी ऑब्वियसली मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो इमिग्रेशन में डील कर रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली अभी सीन ये हो गया है कि जैसे अब वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, राइट। तो मेन अभी सोचने वाली बात ये है कि जब भी आप फाइल लगाओ तो मेक श्योर करो कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, उसको 2 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स नहीं, 10 टाइम्स चेक करके आप फाइल सबमिट करो। क्योंकि एक तो ऑलरेडी की वीज़ा की प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि वर्कलोड एक लोकेशन पे आ गया है। अगर आपका फॉर एग्जांपल किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से अगर वीज़ा रिजेक्ट होगा, तो आप सोच के चलो कि नेक्स्ट अगर वो वापस आपको बोलेंगे कि ये आपने सबमिट नहीं किया है, तो ऑब्वियसली अगर वो आप डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट करोगे तो नेक्स्ट वीज़ा आपके पास आने तक कितना टाइम आपको लग जाएगा वीज़ा लेने में। सो मेक श्योर कि जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो, अपनी तरफ से आप पूरा मतलब कि उसमें इन्वॉल्व हो कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और किस डॉक्यूमेंट के ऊपर किसके सिग्नेचर चाहिए। अगर बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो कैसे होनी चाहिए, किस टाइम की होनी चाहिए, कितने आपको मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की, वो आप अपनी तरफ से फुलफिल करके ही सबमिट करो ताकि आपको वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो। अगर रिजेक्ट हो गए तो आप सोच के चलो कि नेक्स्ट अब दोबारा जब फाइल सबमिट करोगे उसके बाद आपको कितना टाइम लगेगा। सो ये मतलब कि हमारी तरफ से एक टिप थी। सो होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। सो टिल देन हैव अ ग्रेट एंड सेफ डे। गुड बाय।